सो हेलो एवरीबडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या करा था ना, हमने एम्स के पीवाईक्यू कर रहे थे बायोलॉजी वाले सेक्शन के। ठीक है, वो मैंने कौन सी बुक से करवाए थे? मिशन एम्स वाली बुक से। ठीक है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने बोला था कि हाँ आप करवा दो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो ये वाली जो लेके आई हूँ, ये 2023 का ही पेपर का केमिस्ट्री वाला सेक्शन है जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो बेसिकली 30 क्वेश्चन आते हैं, तो 30 क्वेश्चन इसमें होंगे। देखो कम ज़्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि पेपर जो है वो मेमोरी बेस्ड होता है, तो इसीलिए मतलब इतना ज़्यादा वो नहीं होता, एकदम फिक्स वो कुछ नहीं होता कि अच्छा यही क्वेश्चन आया होगा। तो बहुत ज़्यादा ऐसे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस बनाते हैं। लेकिन हाँ, जितना है ये वाली जो बुक है मिशन एम्स वाली बुक, आप लोगों को पता होगा अगर आप तैयारी कर रहे हो, काफ़ी फेमस बुक है ये। तो हम इसी वाले के पीवाईक्यू वाले सेक्शन से सॉल्व करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलो देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखो अगर तुम्हें यहाँ क्लियर नहीं है तो मैंने ना यहाँ बना रखा है वो। तो इसमें पहले वाले क्वेश्चन में IUPAC नेमिंग पूछी है। साइड में देखना, मैंने ना किसी किसी में चैप्टर्स के नेम भी लिख रखे हैं ताकि आपको हेल्पफुल हो जाए ये चीज़ कि किस चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखो जिसमें पेज मैंने खोल रखा है अभी, वहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग के ही 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं। CB मतलब केमिकल बॉन्डिंग, इतना आइडिया आपको होगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में कंपाउंड दिया हुआ है, उसका IUPAC नेमिंग करवाइए। देखो मैं भी आपकी तरह एस्पायरेंट हूँ, तो अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मेरी ऐसी कोई बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ नहीं है टीचिंग में। मैं बस क्वेश्चन शेयर करने के लिए कोशिश कर रही हूँ कि जो ये बच्चा बुक नहीं ले पा रहा है उसको हेल्प हो जाएगी, और PYQ से बहुत अच्छे से पता चल जाता है कि पेपर का लेवल क्या होता है। तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला कंपाउंड दिया हुआ था ये वाला, उसकी हमें नेमिंग करनी थी। अब देखो सबसे पहले ऑप्शंस देखो, पहले तो ऑप्शन से एलिमिनेट करने होते हैं हमें। यहाँ पर डी वाले ऑप्शन में पेंटेनल लिखा था, मुझे दिख रहा है 4 कार्बन है, तो पेंटेनल तो हो ही नहीं सकता, ब्यूटी आएगा। उसके बाद मुझे 3 ऑप्शंस में से और देखना था, तो मैंने देखा मेरे पास फंक्शनल ग्रुप दे रखा है, ऑब्वियसली उसे हम प्रायोरिटी देंगे ओवर एवरीथिंग। यहाँ पर हमने क्या करा, 1 से यहाँ पे नेमिंग शुरू करी, नंबरिंग शुरू करी, 1 2 3 4। 2 पे मेरे पास इन आ रहा है, मैंने देखा कि बाकी तीनों ऑप्शन में कहीं पे भी 2 पे इन नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं है, तो ऑब्वियसली मेरा आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। देखो हम बहुत क्विक करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट मैं नहीं करूँगी, बहुत ही शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी जितनी हो सकती है मुझसे, बाकी बकवास कोई नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखो सेकंड वाले क्वेश्चन में मुझे लगता है थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी पूछा था, लेकिन 3 ऑप्शन इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी के ही है, मेल्टिंग पॉइंट भी, डेंसिटी भी और बॉइलिंग पॉइंट भी। तो मे बी यहाँ पर नॉट हो सकता है, मैंने अपना आइडिया लगाया, तो ऐसे करके आप देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं नॉट पूछूँ कि कौन सी नहीं है फिजिकल प्रॉपर्टी, तो वो कंबस्टिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि ये केमिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो इन्होंने पूछा है कि किसी के पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, कौन से कंपाउंड्स, मतलब कौन से यहाँ पे वो है। ठीक है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक सबसे पहले मुझे मतलब पता होना चाहिए क्या होता है, जहाँ पर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब हम देखेंगे कौन से वाले ऑप्शन में। सबसे पहला ऑप्शन उठाया मैंने CO और CN का। यहाँ पर आप देख सकते हो CO में कितने हैं, 14 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के 6, ऑक्सीजन के 8। यहाँ पर देखो CN में 13 इलेक्ट्रॉन है। अब मैं आती हूँ ऑप्शन नंबर C पे। ऑप्शन नंबर C पे जब मैं आई तो मैंने देखा CN माइनस है और CO है। CO के पास तो मेरे पास 14 इलेक्ट्रॉन है, मुझे पता है। CN माइनस में 13 थे। ठीक है, लेकिन माइनस का माइनस लग रहा है, मतलब नेगेटिव है, यानी कि एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, तो 14 हो गए। तो अपने आप मुझे आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर C। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है कि कौन से मतलब सेंट्रल एटम पे ना इसमें BRF5 में और SF4 में नंबर ऑफ लोन पेयर पूछा है। तो देखो BRF5 में भी एक ही लोन पेयर होता है, सेंट्रल एटम किस पे, BR पे, ब्रोमीन पे, और SF4 में भी सल्फर पे एक ही लोन पेयर होता है, तो दोनों में 1 1 आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 A वाला। ठीक है, तो नेक्स्ट जब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अच्छा मैं एक बात बता देती हूँ, अगर किसी को डाउट हो रहा हो कि ये दोनों मीडियम में होती है, हाँ जी ये दोनों मीडियम में आती है बुक। हिंदी मीडियम में भी आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे और इंग्लिश मीडियम में भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स एन आयनिक बॉन्ड। अब केमिकल बॉन्डिंग में तुमने पढ़ा होगा NaCl में आयनिक बॉन्ड होता है, तो इसका आंसर बी ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। इन एन अमोनियम आयन इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड बिटवीन हाइड्रोजन आयन एंड नाइट्रोजन आयन। ये अच्छा लिख के बताती हूँ। देखो अमोनियम आयन के फॉर्मेशन में कैसे होता है, NH4+ कैसे बनता है, ये अमोनियम आयन होता है, इतना मुझे पता है। ठीक है, NH3 जो है वो शेयर करता है लोन पेयर H+ के साथ। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी कि टोटल 1 लोन पेयर हो गया। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, इसने मुझसे हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन्स पूछे थे या लोन पेयर पूछा था, इसने मुझसे इलेक्ट्रॉन पूछे थे, तो एक लोन पेयर में कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो आंसर नंबर बी हो गया मेरे पास। अब व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन नेचर ऑफ द बॉन्ड फॉर्म्ड इज आयनिक होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं 8 क्वेश्चन पे। 8 क्वेश्चन ये कह रहा है कि कंडक्टेंस ऑफ मेटल इज रिस्पॉन्सिबल ऑन विच फैक्टर। ये देखो एकदम थ्योरी वाले क्वेश्चन है, पता होना चाहिए डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन पे ये फैक्टर पे बेस करता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। चलो तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है थर्मोडायनेमिक्स का, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। सबसे पहले ही स्टार्टिंग में चैप्टर के जब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम में, तभी पता चल जाता है। इसने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम अलाउज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बट नॉट मैटर विद इट सराउंडिंग। मतलब एक्सचेंज हो जाएगा एनर्जी का बट मैटर का नहीं होगा, तो वो कौन सा होता है, क्लोज सिस्टम होता है। ठीक है, उसके बाद देखो अब जैसे यहाँ पे तीनों ऑप्शन है ना, आपको तीनों के बारे में औरों के बारे में पता होना चाहिए कि ओपन सिस्टम में क्या होता है, आइसोलेटेड में क्या होता है, और एडियाबैटिक के बारे में क्या होता है।
ठीक है, सब कुछ पता होना चाहिए आपको। अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। अब हमने एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन पढ़े हैं, डायमंड होता है, ग्रेफाइट होता है, फिलेरिन होता है, इन तीनों में मुझे पता है ये होते हैं। तो यहाँ पर मुझे कौन दिख रहा है, डायमंड दिख रहा है, तो डायमंड हो गया यहाँ पे। अब देखो बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था ये, बी ब्लॉक से उठ के आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ C3H8 आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 44 ग्राम ऑफ CO2 बाय कंबशन। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देना, क्योंकि इसकी बनेगी रिएक्शन, वो मुझे रिएक्शन आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के दोगे। आंसर इसका 1/3 है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है मोल कंसेप्ट का, इतना कुछ ज़्यादा बहुत ताबड़तोड़ मेहनत नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ S इन SF6 एंड SF4। अब SF6 और SF4, अब देखो बहुत बड़ा यहाँ पर ना एक ब्लंडर कर देते हैं कुछ लोग, कि जैसे SF6 की पहले पूछिए और SF4 की रिस्पेक्टिवली की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये किसका डायलॉग है आप मुझे ज़रूर बताना अगर आपने पढ़ा हो उस टीचर से, तो ठीक है। यहाँ पर आप देखो SF6 की क्या है हमारे पास, sp3d2 है, और SF4 की है sp3d। तो कुछ लोग क्या कर देंगे ना, sp3d को पहले लिख देंगे और sp3d को बाद में लिख देंगे, तो उससे आंसर तो उन्होंने सही निकाला होगा, लेकिन वो आगे पीछे करने की वजह से गड़बड़ कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, एन एक्सपेरिमेंट टू फॉर्म एल्यूमिनियम क्लोराइड फ्रॉम एल्यूमिनियम एंड क्लोरीन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव्स द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। अब देखो बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, मुझे बैलेंसिंग चेक करनी है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखती हूँ क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। अब मुझे पता है कि जो 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है ओवर 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन नंबर 3 में जो कार्बोकेटाइन है वो 3 डिग्री का है, यानी कि CH3 देख रहे हो आप, 1 2 3 3 लग रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन है, सबसे ज़्यादा स्टेबल। GOC का क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें डिफेक्ट पूछा है। अब देखो ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, तो आप इसे छोड़ सकते हो, क्योंकि अब एम्स ने भी वो सॉलिड स्टेट नहीं देता, वो अब उस सिलेबस में 23 का क्वेश्चन है, तो ऑब्वियसली वहाँ पर तो था। ये इसका आंसर ये है, किसी को पढ़ना हो तो पढ़ लेना, वैसे आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जो कि थर्मोडायनेमिक्स का, अगेन क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स का आया है, फॉर एन आइडियल गैस विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। अब देखो आइसोथर्मल रिवर्सिबल की वो पूछी इन्होंने कंडीशन, तो वो आपको याद होनी चाहिए। डेल्टा U 0 होता है, लेकिन डेल्टा H जो है वो 0 के इक्वल नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केमिकल काइनेटिक्स का, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, फॉर अ रिएक्शन A से B जा रहा है, द रेट डबल्स व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ A इज डबल। बेसिकली इसने ऑर्डर पूछा था, तो ऑर्डर इसमें 1 है, 1 का ऑर्डर जो है उसकी क्या पूछिए, यूनिट पूछिए, तो यूनिट क्या होती है, सेकंड इनवर्स होती है, तो उससे आंसर आ गया। 17 क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तुमने पढ़ा होगा, आइसोमेरिज्म वाले चैप्टर में भी पढ़ा होगा, और क्या कहते हैं कोऑर्डिनेशन में भी पढ़ा होगा, ठीक है। उससे पता चल जाएगा। COEN वाला ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, ये चिलेटिंग जो है वो मतलब वो कर रहा है, इसलिए ये वाला ऑप्शन है आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर है द प्रोडक्ट ऑफ एल्डोल कंसंट्रेशन। अब देखो ये ऑर्गेनिक के जो क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी सी रिएक्शंस की जरूरत पड़ेगी, तुम्हें पता होना चाहिए कि एल्डोल कंसंट्रेशन मतलब जब एसिडल्डिहाइड का एल्डोल कंसंट्रेशन करवाते हैं तो कौन सी रिएक्शन में मतलब कौन सा प्रोडक्ट बनता है, तो वो तुम्हें पता होना चाहिए। इससे आंसर B आ रहा है, ट्राई करना एक बार, अगर किसी का सॉल्व ना हो तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, मैंने इसका एक थोड़ा सा बता दूंगी तो मैं अगले वीडियो में इसका आंसर मतलब पूरा डिटेल टाइप, ठीक है। 19 क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज टू इंट्रोड्यूस AHO ग्रुप इन बेंजीन रिंग। बेसिकली देखो एक नेम रिएक्शन को इन्होंने बहुत एक्सपैंड करके उसकी डेफिनेशन ही पूछी है, उसके बाद उसका नेमिंग पूछा है कि अच्छा कौन सी रिएक्शन होती है, तो ये होती है गैटरमैन कोच रिएक्शन, जिसमें हम CHO ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। 21 क्वेश्चन देखते हैं। 21 क्वेश्चन कह रहा है कि स्टीफन रिडक्शन में ये जो एक रिडक्शन रिएक्शन होती है उसमें नाइट्राइल कन्वर्ट किस में करे जाते हैं, तो हमें सबको पता है कि RCN जो है, जैसे कि हमने एक रिएक्शन पढ़ी है स्टीफन, ठीक है, एल्डिहाइड वाले चैप्टर में, तो RCN जो है वो RCHO में रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन गिव अ टर्शियरी अल्कोहल। इसकी मैं ना आगे अभी नेक्स्ट पेज पे वो दिखाऊंगी टेबल, जिससे पता चल जाएगा कि कौन सा वाला जो है किसके साथ मतलब ग्रिग्नार्ड एजेंट किसके साथ क्या कौन सी अल्कोहल बनाता है, तो प्लीज़ इस वाले को थोड़ा सा स्किप करना, नेक्स्ट वाले पेज पे बहुत अच्छे से बताऊंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू वाटर। ये एक बहुत जैसे डेफिनेशन टाइप पूछी है, तो डिकम्पोजिशन इसका एग्जाम आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगेन IUPAC के क्वेश्चन देख रहे हो आप, एक पेपर में हमारे पास 2 क्वेश्चन आ गए IUPAC के, तो देख लेना यार, मतलब सब कुछ पता चल रहा होगा। केमिकल बॉन्डिंग से भी अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब अच्छे अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं, और IUPAC का आपका दूसरा क्वेश्चन दिख चुका है यहाँ पे आपको, तो यहाँ पर एक कंपाउंड दिया हुआ है, उसकी यहाँ पे नेमिंग करनी थी, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। देखो इसमें ना पूछा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आप सबको पता होना चाहिए कि रिएक्टिविटी जो है वो स्टेरिक हिंड्रेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो ज़्यादा भीड़ भाड़ होगी तो कम रिएक्टिविटी होगा। तो यहाँ पर मीथेनल ग्रुप यानी कि CH4 जो है, यहाँ पर मीथेनल हो गया, फिर इथेनल हो गया, यहाँ पर एसीटोन हो गया, तो यहाँ पर आप इस ऑर्डर को फॉलो करोगे तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर आपको मिल जाएगा, ठीक है।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि इन्होंने ना एक रिएक्शन करवाई है इथाइन की, फिर ए बनवाया है, मतलब इथाइन जो है वो कंपाउंड ए है, फिर ये इसकी रिएक्शन करवा के बी बनवाया, फिर उसका ऑक्सीडेशन करवाया, सी करवाया। तो अगर जो सी है, जो मतलब सी जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा एसीटोन, वो आप देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, अगर मैं हर क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा डिटेल में करवाने लगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मुझे बस आप लोगों को इतना मैसेज पहुंचाना है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। मुझे इतना डिटेल में सोल्यूशन करवाना होता तो मैं बहुत 1 घंटे का लेक्चर लेती बैठ के, बहुत ज़्यादा व्यूज़ ले लेती, उसमें बहुत मज़े आ जाते। ऐसा कुछ नहीं करना मुझे बस ये बताना है कि जो बच्चे बुक नहीं ले पा रहे हैं उनके लिए मुझे हेल्प करनी है कि अच्छा आप ये देख लो कि इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। नीट की भी तैयारी करी होगी तो बहुत आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। 27 देखो, दोबारा देखो IUPAC का 3rd क्वेश्चन सेम पेपर में, मतलब IUPAC की इंपॉर्टेंस देख रहे हो आप, ठीक है। ये वाला जो कंपाउंड है इसका आंसर ऑप्शन ए है, देख लेना। आंसर की में इसका आंसर गलत दे रखा है, मतलब इसकी जो आंसर की है तो उसमें से सही कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा जो मैंने क्वेश्चन नंबर 22 छोड़ा था ना पीछे, मतलब छोड़ा नहीं था, मतलब बताया था कि अगले वाले पेज पे बताऊंगी, उसका बता रही हूँ ये, मतलब ये दोनों क्वेश्चन सेम उसके हैं। देखो तो इसने मुझसे पूछा है कि कौन सा वाला टर्शियरी अल्कोहल देगा, देख रहे हो अब, मतलब क्वेश्चन ही रिपीट हो गया, मतलब से सब कुछ रिपीट हो गया है इसमें। वहाँ पर बस इंग्लिश में पूछा था, यहाँ पर केमिस्ट्री में पूछा है, मतलब मेरी बात समझ रहे हो ना आप लोग क्या कहना चाह रही हूँ मैं। अब देखो बहुत बेसिक सी चीज़ याद रखना, जब भी कोई HCHO यानी कि फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट करेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ तो वो प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा। कोई अदर एल्डिहाइड, मतलब फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के अगर कोई रिएक्ट करेगा तो 2 डिग्री अल्कोहल बनाएगा, और कीटोन रिएक्ट करेगा तो 3 डिग्री बनाएगा। तो मुझे पीछे वाले क्वेश्चन में भी यही करना था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्लस कीटोन वाले ऑप्शन को टिक करना था, मेरा आंसर सही था। यहाँ पर भी मैं देखूंगी कि कौन से ग्रुप में, देखो ये तो सेम ही है CH3MgBr, ठीक है। मुझे यहाँ देखना है कि कहाँ पर कीटोन है, तो 3rd वाले ऑप्शन में देख सकती हूँ कीटोन ग्रुप है, वहाँ पर मेरे पास आंसर मिल जाएगा। 29 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट इन द मैकेनिज्म। अब मैंने पढ़ा था हॉफमैन रीअरेंजमेंट में मुझे ये वाली ट्रांजिशन स्टेट मिल जाती है, तो ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेंथेनाइट प्रॉपर्टी। F ब्लॉक से बहुत ही थियोरेटिकल क्वेश्चन है, ये पता चल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर, ये इसके आंसर की है, बस वो एक IUPAC नेम वाला गलत है इसमें, बाकी सब सही है। तो देखो यार इतने ही क्वेश्चन है, देखो 30 क्वेश्चन हो गए आपके पास, ठीक है। 13th वाला एक बार रिपीट हो गया था शायद, मतलब 2 बार आ गए थे वो। तो देखो 31 क्वेश्चन हमने कर लिए। ये 2023 का केमिस्ट्री का पेपर था, एम्स BSc नर्सिंग का, ठीक है। पैरामेडिकल का देखो अलग होता है, वो मुझे नहीं पता, मैं उसकी तैयारी नहीं करी, ना मुझे उसके बारे में पता, इसलिए मुझे नहीं पता, मैं फालतू में कुछ फेंकना नहीं चाहती यहाँ पे। तो देखो यहाँ पर ये पता चल गया, ये वाला जो पेज देख रहे हो ना आप, ये फिजिक्स का पेपर है। तो अगर आप फिजिक्स का भी चाहते हो कि मैं ऐसे ही मतलब थोड़ी देर में निपटा दूँ जल्दी से उसे, तो आप मुझे कमेंट कर देना। देखो अगर आप मुझे कमेंट करके बताओगे तो ही मैं वो वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि अदरवाइज़ क्या ही हो जाएगा, मतलब बना के कुछ फ़ायदा वायदा तो है नहीं। मतलब अगर आप लोग, मुझे लगेगा कि हाँ समबडी नीड्स इट, तो आई विल डेफिनेटली मेक इट, क्योंकि मुश्किल से देखो 10 मिनट लगते हैं वीडियो बनाने में। मैं इतनी खास कोई एडिटिंग कर नहीं रही हूँ, मतलब मैं एडिटिंग ही नहीं कर रही बेसिकली, मैं बस डायरेक्ट अपलोड कर दूँगी, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप मुझे बस बता देना कि आपको क्या चाहिए, मैं उस हिसाब से इस बुक में से आपको बता दूंगी कि ये मिल सकता है आपको, ठीक है। बाकी आप मुझे ज़रूर बताना कि कैसी चल रही है आपकी तैयारी, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपने बायो वाली वीडियो नहीं देखी तो वो भी ज़रूर देख लेना, आपको ना लेवल पता चल जाएगा क्वेश्चंस का, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।